हेलो स्टूडेंट, आज हम से क्वेश्चन को हल करेंगे। व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13 और ये वाली भाज्य संख्या क्यों है। ओके, पहले हम इसको हल करेंगे। 7 × 11 × 13 + 13 और 13 दो बार है तो हमने 13 को बार लिया, कॉमन लिया वही। और 7 × 11 + 13 को एक हो गया, वो कॉमन हो गया। अब 13 7 11 77 +1 और कोष्ठक को 13 × 77 × 1 इस प्रकार। अतः 2 से अधिक गुणन के रूप में है। लिखेंगे हम 2 से अधिक गुणन के रूप देखो रूप में है। यह हमारा आंसर हो गया, क्योंकि यह भाज्य संख्या है, क्योंकि इसमें 3 अंक होना चाहिए। और दूसरा क्वेश्चन को हम हल करेंगे। 4 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। देखो इसमें से अब हम दूसरा क्वेश्चन को हल करेंगे। 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। देखो इसमें दो संख्या आई है, 5 और 5 हमने कॉमन लिया, दोनों बार गई 5। अब 7 6 5 तो आ गया, 4 3 2 × 1 और प्लस को एक बार हम लिख देते हैं। देखो ऐसे कैसे संख्या हमने लिख दी और 5 आ गया एक बार, और एक 5 को हमने 1 बार लिख दिया। ओके, 5 कोष्ठक 7 सिंह 42, 4 × 12, 12 दूना 24, 24 और +1 और हमने यहाँ से जोड़ा बाटा किया। देखो जोड़ा भागा किया तो हमने 1008 आ गया। देखो 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 का 8, 4 10, 1 हासिल, 8 9 10, ये आ गया 1008 +1, 5 × 1008 पर इसको हम जोड़ेंगे तो 1009 ये आएगा। और हम गुणे में एक संख्या लिख देते हैं। अतः क्या होगा, अतः यह भाज्य संख्या है और यह भी एक भाज्य संख्या होगी। और क्योंकि इसके भी अभाज्य गुणन में, देखो साथ साथ हम लिख भी जाइए कि यह अतः यह भाज्य संख्या क्या है, क्योंकि के भी एक बार हम लिख देते हैं। अभाज्य गुणनखंड में एक को छोड़कर अन्य दो गुणनखंड देखो हमने कर दिया। लैंग्वेज में बस खाली इतना नहीं लिखना, खाली अतः यह भाज्य संख्या है, बस यहाँ तक नहीं लिखोगे चलेगा कि क्योंकि इसके भी अभाज्य गुणनखंड में एक को छोड़कर अन्य दो गुणनखंड है। ओके, और लिखने चाहो तो लिख भी सकते हैं। और आज का क्वेश्चन और सॉल्व हो गया। बाय।